हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको टैली के सेकंड लेसन में मैं आपको टैली का कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और टैली के बारे में बताऊंगा कि आप टैली में किस तरीके से अपने कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह अपने कंपनी को शट डाउन कर सकते हैं, किस तरह अपने कंपनी के फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर आखिर है क्या। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बाकी आप इसमें से देख के उतार भी सकते हैं, इंग्लिश में है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टैली सॉफ्टवेयर। तो टैली सॉफ्टवेयर क्या है? तो टैली सॉफ्टवेयर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं और जिसे प्रोवाइड किया है टैली सॉल्यूशन नामक कंपनी ने, जो स्टैंडर्ड बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाती है आजकल। और टैली में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? टैली में हम कंपनी के अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, टैक्स को मैनेज कर सकते हैं और पैरोल को मैनेज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे काम हैं जो टैली में हम कर सकते हैं अकाउंट से रिलेटेड। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड टैली सॉफ्टवेयर, मतलब टैली सॉफ्टवेयर किसने बनाया है, किसने खोज किया है टैली सॉफ्टवेयर की। तो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो इंडियन की एक मल्टीनेशनल कंपनी में आजकल इसकी गिनती है और ये जो इसका हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, जो कर्नाटका इंडिया में पड़ता है। और टैली सॉफ्टवेयर के जो फाउंडर हैं जिन्होंने टैली सॉफ्टवेयर बनाया है वो मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका और मिस्टर भारत गोयनका जी हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि टैली 4.5, टैली 5.4, टैली 6.3, 9.0। तो एक आई है टैली ईआरपी। अब लोग सोचते हैं कि टैली का तो पता है मतलब, लेकिन ईआरपी का क्या मतलब है? तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि टैली ईआरपी का जो फुल फॉर्म है वो है टैली एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो टैली ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर? तो ये टैली के ईआरपी का फुल फॉर्म है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टैली की। तो टैली हम स्टार्ट कर लेते हैं। टैली स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है कंपनी इन्फॉर्मेशन। अब इसमें सेलेक्ट कंपनी है, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्वाइट। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब चीज़ ब्लैंक है। करंट पीरियड भी ब्लैंक है, करंट डेट भी ब्लैंक है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री भी ब्लैंक है, नेम ऑफ कंपनी भी ब्लैंक है। आपको कंपनी सबसे पहले क्रिएट करना होगा, तो मैं सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे जाके या तो माउस से क्लिक कर दीजिए। वैसे अच्छा होगा कि आप कीबोर्ड का यूज करें क्योंकि कीबोर्ड से ही हम लोग टैली को चलाते हैं। माउस प्रोफेशनल की तरफ से अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल नहीं होते जो लोग माउस यूज करते हैं, टैली कीबोर्ड से यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो क्रिएट कंपनी पे जाके जब आप एंटर प्रेस कर देंगे तो कंपनी क्रिएशन का एक ऑप्शन आ जाएगा, कंपनी का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायरेक्टरी, कंपनी क्रिएशन में दिखाई दे रहा है डायरेक्टरी में दिखाई दे रहा है सी यूजर पब्लिक टैली ईआरपी 9 डाटा। मतलब आपकी जो कंपनी का डाटा है वो सी ड्राइव में यूजर नाम के जो यूजर नाम का फोल्डर है, इसमें पब्लिक नाम का फोल्डर होगा, उसमें टैली ईआरपी 9 नाम का फोल्डर होगा और उसके जो डाटा नाम का फोल्डर है उसके अंदर आपका टैली का डाटा सेव होगा। मतलब आपकी जो कंपनी का पूरा डेटाबेस है वो टैली ईआरपी 9 के डाटा नाम के फोल्डर में सेव होगा जो आपके सी ड्राइव में रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पे नेम आता है, तो नेम आपको क्या डालना है यहाँ पे? तो मैंने कंपनी का नेम सपोज डेट सोच लिया न्यू टेक प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेलिंग नेम पूछ रहा है। अगर मान लीजिए कंपनी का मालिक चाहे तो अपना नाम भी लिख सकता है, यदि कंपनी फेमस है तो कंपनी का नाम भी यहाँ पे चल सकता है। मतलब न्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड भी अगर आप रखते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं है। बाकी आप यहाँ पे अगर कंपनी का मालिक का नाम भी लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अभिषेक शर्मा। क्लियर? अब यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है कि एड्रेस क्या चाहिए, कि यहाँ है मतलब जो कंपनी आपकी वो किस जगह है, तो वहाँ का एड्रेस डालना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया N45 प्रताप बिल्डिंग BUILDING, प्रताप बिल्डिंग, कनॉट प्लेस CONNOUGST, कनॉट प्लेस। और उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया न्यू दिल्ली। उसके बाद एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे किस कंट्री में आपकी
जो कंपनी है वो किस जगह है, किस कंट्री में है, तो उस कंट्री का सिलेक्शन करना है आपको। बाकी देखिए जितने सारे देश यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सभी देश आजकल टैली का यूज कर रहे हैं, जो इंडियन सॉफ्टवेयर एक तरह का, मतलब इंडिया से बना हुआ है, बैंगलोर से। तो यहाँ पे आपको इंडिया सिलेक्शन करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया में किस स्टेट का आपको सिलेक्शन करना है, किस स्टेट में आपकी कंपनी है। तो जिस स्टेट में आपकी कंपनी है उस एरिया का सिलेक्शन कर दें। मैंने दिल्ली सिलेक्शन कर लिया। वहाँ का पिन कोड डालना है आपको, तो 11001 मैंने वहाँ का पिन कोड डाल दिया। कॉन्टैक्ट डिटेल में फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो मैंने फ़ोन नंबर सपोज डैट मैंने ऐसे ही डाल दिया 123456789110, कुछ भी डाल दिया मैंने। इस पर कॉल मत करिएगा, ये मेरा नंबर नहीं है। और यहाँ पे फ़ोन नंबर, सॉरी यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना था, तो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया सपोज डैट 011123456। अच्छा, अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो दोबारा डाल देते हैं 123456789110। अच्छा, यहाँ पे फैक्स नंबर पूछ रहा है, फैक्स नंबर मैंने ऐसे ही सपोज डैट डाल दिया 123456। अब यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाल दिया न्यू टेक की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, newtek@, जिस जो भी आपकी ईमेल आईडी जिस पे है उस वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया gmail.com। अच्छा, अब यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट पूछ रहा है, तो मैंने ऐसी वेबसाइट सपोज डैट डाल दिया www.newtek.com। क्लियर। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर। अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ जो ईयर होता है, जो नया साल होता है हर साल ईयर का, ईयरली जो न्यू ईयर होता है पहला होता है वो 1 जनवरी होता है। लेकिन अगर अकाउंट्स की बात की जाए तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमेशा जहाँ जो बजट लागू होता है वो 1 अप्रैल से बजट लागू होता है, इसलिए यहाँ पे 1 अप्रैल पहले से दिया हुआ है। और देखिए 1 अप्रैल 2017, और यहाँ पे लिखा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। तो ऊपर वाले में तो आपको कुछ चेंज नहीं करना। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपने जो मतलब जो अकाउंट का जो डाटाबेस है वो इस टैली में किस तारीख से आपने चालू किया है, तो वो आप डाल सकते हैं। बाकी ज़्यादा आगे की डेट नहीं लेता है। जैसे मैंने अगर सपोज डाल दिया 5/4/2017, एंटर करते हैं, देखिए नीचे नहीं आ रहा है, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 1-2 दिन का ही गैप रखता हूँ, जैसे मैंने अगर 2/4/2017 लिखा तो एंटर करने पे नीचे आ जाएगा। और वैसे अच्छा ये होगा कि आप 1 अप्रैल ही डालिए, तो 1 अप्रैल 2017 मैंने डाल दिया है, एंटर करेंगे नीचे आ जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल पूछ रहा है, यदि आप अपने कंपनी पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं, प्राइवेसी लगाना चाहते हैं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति जो अनादर पर्सन है वो आपकी कंपनी नहीं ओपन कर सके, उसे पासवर्ड पहले डालना होगा तभी आपकी कंपनी ओपन होगी, तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी पासवर्ड डाल सकते हैं। वैसे मैं इसके बारे में आपको आगे नॉलेज दूंगा, तो इसे आप फिलहाल एंटर करके नीचे आ जाइए। यहाँ पे लिखा है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, करेंसी की इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो बेस करेंसी सिंबल है रे, मतलब क्योंकि इंडिया में रुपी चलता है और जिसका जो सिंबल रे है, तो जिस कंट्री का आप सिलेक्शन करेंगे वहाँ पे उस देश का सिंबल आ जाएगा फिलहाल जो करेंसी सिंबल है। यहाँ पे फॉर्मल नेम INR है, क्योंकि इंडिया का जो रुपीज़ है वो आप गूगल पे देख सकते हैं INR आता है। और यहाँ पे सिंबल अमाउंट कोई फिक्स करना चाहते हो अमाउंट के लिए तो नो। यहाँ पे स्पेस का बटन दबाया जाए जब भी, तो अमाउंट या सिंबल आना चाहिए हाँ, तो अमाउंट आएगा आपका, दिखाई देगा जो प्रीवियस अमाउंट होगा परचेज सेल का। यहाँ पे लिख रहा है शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर आपको यहीं से अभी से मिलियंस में शो कराना है, जैसे 00000, तो वो आप शो करा सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं डेसिमल प्लेस कितने होते हैं, तो यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जैसे हमने नोटपैड ओपन कर लिया, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200 रुपीज़, तो देखिए 200 रुपीज़ हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा 300 रुपीज़, तो 300 रुपीज़ हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा 300 रुपीज़ और 100 पैसे, यहाँ पे हमने लिखा 300 रुपीज़ 155 पैसे। यहाँ पे हमने लिखा 300 रुपीज़ 5 पैसे। यहाँ पे मैंने लिखा 300 रुपीज़ 99 पैसे। अब देखिए अगर इस एरिया में देखा जाए तो हमने जो गलत लिखा है वो ये दोनों लिखा है, क्योंकि डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, 2 कैरेक्टर की, मतलब 99 पैसे तक लिख सकते हो आप, 100 पैसे कभी भी नहीं लिख सकते,
तो इसलिए डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो 2 कैरेक्टर की है, डबल जीरो लगा हुआ आता है। कभी भी आप अगर बैंक से पासबुक जब आपने प्रिंट कराया होगा तो उसके जो अकाउंट आपने देखा होगा, बैंक का जो क्रेडिट डेबिट अकाउंट है, तो उसमें देखिए डबल जीरो लगा होता है, चाहे आपके पैसे हों या ना हो, और पैसे हैं तो पैसे भी प्रिंट होता है। लेकिन कभी भी ट्रिपल जीरो मतलब 3 टाइम्स जीरो, ऐसे जैसे 300 रुपीज़ 3 टाइम्स जीरो नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ 2 जीरो होता है, क्योंकि 99 पैसे के बाद वो 1 रुपये की कैटेगरी में आ जाता है वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे 100 पैसे, तो यहाँ 100 पैसे कभी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 301 रुपये डायरेक्टली। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 300 रुपये 155 पैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 301 रुपये 55 पैसे। मतलब डेसिमल के बाद की वैल्यू 2 है, वही टैली में यहाँ दिखाई गई है कि डेसिमल का जो प्लेस है वो 2 है, मतलब पॉइंट के बाद डबल जीरो आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अमाउंट के आफ्टर, मतलब डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो पैसे में शो करा है, और डेसिमल के पहले तो रुपए है, ये रुपीज में, ये जो रे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि डेसिमल प्लेस इन अमाउंट इन वर्ड, मतलब वर्ड में भी 2 वर्ड आने चाहिए पैसे का। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे जैसे 42, 62, 99, 100 है, तो ऐसे 2 वर्ड में आना चाहिए। ऐसे नहीं आना चाहिए कि 122 रुपीज़, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद अगर हम एंटर नीचे करके एंटर कर देंगे तो ये एक्सेप्ट होते हैं। यहाँ पे एक लोडिंग चलेगी कंपनी के बारे में, और जो आपकी कंपनी है वो लोड होके क्रिएट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरी कंपनी बन चुकी है पूरी तरह से। न्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। नो वाउचर्स एंटर्ड का मतलब है अभी तक मैंने एक भी वाउचर की एंट्री नहीं किया है, मतलब एक भी बिल की एंट्री मैंने अभी तक नहीं किया है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे करंट पीरियड में दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018, मतलब एक कंपनी का जो टाइम पीरियड होता है वो कंपनी का जो एक नया साल मानते हैं तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो यहाँ पे सन हिसाब उस हिसाब से चेंज हो गया है, बाकी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। और वो इस जितना भी ईयर आप जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो ईयरली के हिसाब से यहाँ पे चेंजेज कर सकते हो आप, और नई कंपनी क्रिएट करते हो तो उतना ही वो अपने अकॉर्डिंग ले लेगा यहाँ पे डेट। जैसे आपने 2018 डाला यहाँ पे कि 1/4/2018, तो यहाँ पे 31/3/2019 खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये तो था कंपनी क्रिएशन के लिए। अब मैंने कंपनी तो क्रिएट कर लिया, मुझे इस कंपनी को बंद करना है दोबारा। तो बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा, हम इस समय गेटवे ऑफ टैली पे हैं। आपको अगर बंद करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक कंपनी क्रिएशन का एक शॉर्टकट की है जिसे हम कंपनी COMPANY कंपनी इन्फो मान लीजिए। कंपनी इन्फॉर्मेशन पे जाने के लिए अगर मान लीजिए आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन पे जाना है शॉर्टकट तरीके से, तो आपको दबाना होगा ALT + F3। ALT + F3 जब आप प्रेस करेंगे तो आप कंपनी इन्फॉर्मेशन पे चले जाएंगे। देखिए मैंने दबाया ALT + F3, तो देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन आ गया। देखिए अब देखिए पहले नहीं था, एस्केप कर दिया मैंने। मतलब कोई भी कंप्यूटर पे अगर आपको बैक जाना है तो बैक जाने के लिए आपको क्या करना होगा, बैक टू एवरी टाइम, टाइम। तो अगर आपको कभी भी बैक जाना है किसी भी समय, तो आप एस्केप नाम से एक बटन होता है कीबोर्ड में, इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप बैक चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी एस्केप दबा दिया था। दोबारा आपको देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन पे जाना है तो मुझे क्या दबाना होगा, मुझे बटन प्रेस करना होगा ALT + F3। तो जब आप ALT + F3 का बटन दबाएंगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे, एस्केप दबाएंगे तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। तो ALT + F3 मैंने दबाया। शट कंपनी का मतलब होता है कंपनी को बंद करना। अगर मैं इस पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर देता हूँ तो देखिए एंटर प्रेस करते ही जो मेरी कंपनी का नाम है वो यहाँ आ रहा है, कंपनी का कोड जो है वो यहाँ पे आ रहा है। देखिए 1 लाख आ रहा है, 3 मतलब 10,000 आ रहा है, तो ये 10,000 आ रहा है कंपनी का जो कोड है। और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी कंपनी यहाँ पे बंद हो जाएगी। और जब मैं सेलेक्ट कंपनी पे जाऊँगा और मैं दोबारा यहाँ पे जाके एंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरी जो कंपनी है वो ओपन हो जाएगी। तो मतलब सेलेक्ट और शट आपको समझ में आ गया होगा कि सेलेक्ट का काम है कंपनी को ओपन करना, शट का काम है कंपनी को बंद करना। अब क्या है कि मेरी जो कंपनी थी, सपोज दैट मेरी कंपनी अभी दिल्ली में थी, लेकिन मेरी कंपनी वहाँ पे सही से रन अप नहीं करी, वहाँ पे जो कंपनी है वो सही से रन नहीं कर पाई। तो मैंने अपनी कंपनी को वहाँ से उठा करके और किसी एरिया में
मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का जो फॉर्म है उसमें भी कुछ जो भी मैंने क्रिएट करा था वो सभी के सभी थोड़े थोड़े डेटा चेंज हो जाए या पूरा डाटा चेंज हो जाए। तो आप कंपनी के डेटा में चेंज करने के लिए आपको अल्टर का यूज करना होगा। जब आप अल्टर के ऑप्शन पे जाके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ कंपनी, इसमें ये जो आपकी कंपनी का नाम आ रहा है, और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी कंपनी का फॉर्म दोबारा रीओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपनी का जो एड्रेस है मुझे ये चेंज करना है सपोजेट, तो मैंने इस एड्रेस को डिलीट कर दिया और मैंने यहाँ पे सपोजेट लिख दिया नियर फोर्टिस हॉस्पिटल सेक्टर 63 नोएडा NCR। और मैंने यहाँ पे फिर यहाँ पे भी जैसे इंडिया है तो यहाँ पे स्टेट अब मैंने यूपी डाल दिया, सपोजेट मैं यूपी में ट्रांसफ़र कर लिया हूँ। और यहाँ पे पिन कोड आ रहा है तो मैंने 201001 डाल दिया सपोजेट वहाँ का, और एंटर करके आप दोबारा कंपनी को सेव कर दीजिए। जब ये हट जाएगा एक्सेप्ट करने के बाद, यहाँ पे जो एक्सेप्ट बटन आ रहा है, एक्सेप्ट का बटन जब आप एंटर कर देंगे तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम कंपनी को बंद करते हैं और फिर कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि कंपनी के डेटा में चेंजेस हुए थे या नहीं, इसीलिए मैंने एक बार शट डाउन करा। ये देखिए चेंजेस हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि आज आपने क्या क्या सीखा। आपने सीखा कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को ओपन करना, कंपनी को शट डाउन करना, कंपनी के डेटा में चेंजेस करना फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और हाँ प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।